नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। इस साल 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को 100 दिन से भी कम का समय बचा है और सभी चुनावी पार्टियों में सियासी माहौल गर्मा रहा है। कल अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कैलिफोर्निया सेनेटर कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह नाम काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली एशियाई अमेरिकी महिला है जिसने उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट हासिल कर इतिहास रच दिया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और पहली अश्वेत उम्मीदवार हैं। उनकी मां श्यामा गोपालन हैरिस तमिलनाडु के चेन्नई से हैं और पिता डोनाल्ड हैरिस कैरिबियाई देश जमैका से। इसी वजह से कमला हैरिस की दोनों कम्युनिटी में अच्छी पकड़ है और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से अश्वेतों में सरकार के खिलाफ गुस्सा होने की वजह से उन्हें इसका लाभ भी मिल सकता है। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी हैं और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। वह सैन फ्रांसिस्को में जिला अटॉर्नी और 2003 में जिला वकील बनी थी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी, जो ऐसा करने वाली दूसरी अश्वेत महिला थी। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस, जुडिशरी और बजट कमेटी में भी काम किया है। अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। 1984 में डेमोक्रेटिक पार्टी की गेराल्डिन फेरारो और 2008 में रिपब्लिकन सारा पॉलिन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। कमला हैरिस की 7 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति माइक पेंस से डिबेट होगी, जो रिपब्लिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन प्राइमरी चुनावों में उन्हें बिडेन और बर्नी सैंडर्स के आगे करारी हार मिली थी। जो बिडेन और कमला के रिश्तों में एक रोचक बात ये भी है कि वह कई मौकों पर जो की आलोचना कर चुकी हैं। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की एक डिबेट में उन्होंने बिडेन पर नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे, लेकिन CNN के मुताबिक जो बिडेन के बेटे बीयू की वजह से बिडेन और कमला के रिश्ते बेहतर हुए हैं, जो कि कमला हैरिस के अच्छे दोस्त हैं और डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर कमला हैरिस ने कहा कि जो बिडेन अमेरिकी लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़ने में बिताई है। राष्ट्रपति के तौर पर वो ऐसा अमेरिका बनाएंगे जो हमारे आदर्शों के मुताबिक होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूँ और जो बिडेन को हमारे कमांडर इन चीफ के रूप में देखने के लिए हर संभव करने को तैयार हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस के चुने जाने पर कहा कि यह देश के लिए अच्छा दिन है। उन्होंने अपना पूरा करियर देश के संविधान की रक्षा में बिताया है और वे पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही स्पीकर नैन्सी पेलोसी, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने भी कमला हैरिस को बिडेन का मजबूत पार्टनर बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने से हैरान हूँ। प्राइमरी चुनावों में उनका प्रदर्शन बहुत खराब था। इसके साथ ही वे बिडेन के लिए बहुत बुरा बोलती रही हैं। उन्होंने कभी उनकी इज्जत नहीं की। ऐसे में बिडेन का हैरिस को चुनना बेहद हैरान करने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।